गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज हम फिर से अवेलेबल हैं विद ए न्यू वीडियो और इस वीडियो में आज हम सिलेबस डिस्कस करेंगे जो कि सेशन 2021-22 का सिलेबस टर्म वाइज डाला गया है। सीबीएसई डिपार्टमेंट ऑफ स्किल एजुकेशन, सीबीएसई के अंदर जो डिपार्टमेंट है स्किल एजुकेशन वो इस कोर्स को कंडक्ट करते हैं इन गवर्नमेंट स्कूल्स। करिकुलम फॉर सेशन 2021-2022। तो 2021 और 2022 जो सेशन है इसके अंदर जो सिलेबस पढ़ाया जाएगा उसके बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। जॉब रोल्स ट्रेनी कॉमी, इस सब्जेक्ट को पढ़ने के बाद, इस कोर्स को करने के बाद जो जॉब मिलती है एंट्री लेवल पे, उसका पोस्ट का नाम है ट्रेनी कॉमी। क्लास ट्वेल्थ में जो सिलेबस है उसका इंट्रोडक्शन। फर्स्ट, द हॉस्पिटैलिटी सर्विस इंडस्ट्री इज़ फास्ट ग्रोइंग एंड इवॉल्विंग। जो हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री है ये मैंने सब्जेक्ट के अंदर पढ़ाया हुआ है कि हॉस्पिटैलिटी क्या होती है और हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री किसको बोलते हैं। तो ये आज के टाइम पे एक बहुत ही तेज़ी से बढ़ता हुआ ग्रोइंग इंडस्ट्री है। द डेवलपमेंट ऑफ कैटरिंग इंस्टीट्यूशंस, कैटरिंग क्या होता है? प्रोविज़न ऑफ फूड एंड बेवरेज, खाने और पीने का प्रबंध करना। तो जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जो आपके इंडस्ट्री हैं, कैटरिंग का जो प्रबंध करते हैं, हैज़ क्लोजली फॉलोड द चेंजेस इन फूड हैबिट्स ऑफ पीपल। उन्होंने लोगों की खाने की आदतों में काफ़ी बदलाव किया है। फूड चेंजेस आर डिटरमाइंड बाय सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस एंड डेमोग्राफिक शिफ्ट। तो फूड के अंदर जो चेंज आते हैं वो किसकी वजह से आते हैं? लोगों की जो इकोनॉमिक कंडीशन है, मीन्स माली हालत, कितना पैसा है, और दूसरा वो कौन सी जगह पे रहते हैं, कि अर्बन जगह है या रूरल है, वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो उनके फूड के हैबिट्स को चेंज करता है। इंडस्ट्रियलाइजेशन, माइग्रेशन, इंटरनेशनल ट्रेड हैव रिजल्टेड इन ग्रेटर एम्प्लॉयमेंट फॉर बोथ मैन एंड वुमेन वर्ल्ड वाइड। तो जैसे जैसे इंडस्ट्री बढ़ी हैं उनका विकास हुआ है, माइग्रेशन, लोगों का माइग्रेशन हुआ है। कुछ लोग गाँव से शहर की तरफ गए हैं, उन्होंने वहाँ का खाने का तरीका देखा, नए नए खाने के बारे में उन्होंने जाना। तो इन सब ने जो है उनके खाने और रहने के तरीके को चेंज किया है। और इसके अलावा इसने एम्प्लॉयमेंट यानी रोज़गार भी दोनों ही मैन और वुमेन दोनों को पूरे वर्ल्ड में प्रोवाइड कराया है। दिस लेड टू इंक्रीज नीड फॉर पीपल टू डिपेंड ऑन वेरियस फूड सर्विसेज ऑपरेशनल फॉर देयर मील्स आउटसाइड देयर होम्स। तो घर के बाहर खाने का मिलना और बहुत अच्छी सर्विस के साथ मिलना, ये सब हमें इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण ही प्रोवाइड हुआ है। द कोर्स इंटेंड्स टू इंट्रोड्यूस यू टू द बेसिक ऑफ कुकिंग फूड कपल्ड विद द साइंटिफिक अप्रोच बाय ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द बेसिक कमोडिटीज़ यूटिलाइज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ फूड। तो ये जो कोर्स है आपका, ये इंटेंड मतलब कोशिश करना, क्या इंट्रोड्यूस करने की कोशिश करता है? कुकिंग का जो बेसिक जो तरीका है कुकिंग फूड का, और आपका जो कमोडिटीज़ है, कमोडिटीज़ मीन्स जो आप बनाते हो सब्जियां, दालें, वेज, नॉन वेज, और उनके साथ जो मसाले हम यूज़ करते हैं, तो उनका किस तरह से यूज़ किया जाए उसके बारे में हम इस कोर्स के अंदर पढ़ते हैं। कुकिंग ऑफ फूड इज़ ए स्किल बेस्ड एजुकेशन दैट रिक्वायर्स बोथ द स्टाइल ऑफ आर्ट एंड द मेथड ऑफ साइंस। तो कुकिंग ऑफ फूड जो है आपका स्किल बेस्ड एजुकेशन है, एक कला है जिसके अंदर साइंस और आर्ट यानी विज्ञान और कला दोनों ही चीज़ें समाई हुई हैं। डिस्क्राइब किचन ऑपरेशंस इंक्लूडिंग कलनरी टर्मिनोलॉजी। कलनरी टर्मिनोलॉजी मीन्स किचन से रिलेटेड जो ऐसे शब्द हैं, इंडस्ट्रियल शब्द, जिनका मीनिंग केवल इंडस्ट्री के अंदर ही पढ़ाई करके पता लग सकता है, वैसे आमतौर पे आदमी नहीं बता सकता।
ऑपरेशनल सॉफ्टवेयर, इंडस्ट्री के अंदर, फूड इंडस्ट्री के अंदर जो सॉफ्टवेयर यूज़ किए जाते हैं उसके बारे में। कुकिंग मेथड्स, कुकिंग के बहुत सारे मेथड होते हैं, जैसे कि आपका बॉइलिंग होता है और रोस्टिंग होता है, पोचिंग होता है, ऐसे ही बहुत सारे जो तरीके होते हैं। एंड बेसिक फूड हैंडलिंग स्किल्स, और फूड को हैंडल करना कि उसको कितने हीट पे कितनी देर तक पकाया जाए, फ्रिज के अंदर किस टेम्परेचर पे रखा जाए ताकि वो ख़राब ना हो, सच एज़ फूड सेफ्टी एंड फूड क्वालिटी, ताकि उसकी सेफ्टी और क्वालिटी दोनों बरकरार रहें। डेमोन्स्ट्रेट प्रॉपर किचन मैनेजमेंट सिस्टम, और किचन मैनेजमेंट सिस्टम को प्रॉपरली डेमोन्स्ट्रेट करना मीन्स शो करना, दिखाना कि कैसे किचन को मैनेज किया जाता है। सच एज कॉस्ट कंट्रोल, सबसे इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर है ये कॉस्ट कंट्रोल, क्योंकि अगर हमारा कॉस्ट अगर कंट्रोल में नहीं है तो हम इस इंडस्ट्री के अंदर ग्रो नहीं कर सकते, अपने बिजनेस को नहीं चला सकते। लेबर कंट्रोल, लेबर भी बहुत बड़ा फैक्टर है जो हमारे इस इंडस्ट्री में, फूड इंडस्ट्री को चलाने में बहुत बड़ा अहम रोल निभाते हैं। इन्वेंट्री कंट्रोल, इन्वेंट्री मीन्स चीज़ों को काउंट करके रखना। प्रोडक्शन शेड्यूलिंग, कि कौन सी चीज़ कितनी मात्रा में और कब बनानी है, इस चीज़ का शेड्यूल बनाना। सेल्स हिस्ट्री, कि आज के दिन कितनी सेल हुई, कल कितनी सेल हुई, पिछले सप्ताह कितनी सेल हुई, पिछले महीने कितनी सेल हुई, ये सारा रिकॉर्ड एक कंपाइल करके रखना। मेन्यू डेवलपमेंट एंड फोरकास्टिंग, जो मेन्यू होता है जिसके अंदर आपका बेवरेजेज, स्टार्टर, स्नैक्स, मेन फूड, डेजर्ट, जो सभी आइटम हैं वो कौन कौन से मेन्यू के अंदर डालने हैं, कौन कौन से चलने वाले हैं, कौन कौन से सेल हो सकते हैं, इस सभी पे ध्यान देते हुए और फोरकास्ट करना कि आने वाले टाइम में कौन से रखने हैं और कौन से हटाने हैं। ये सभी चीज़ें हम इस कोर्स के अंदर पढ़ते हैं जो इंट्रोडक्शन में बताया है। कोर्स ऑब्जेक्टिव्स, मतलब उद्देश्य, इस कोर्स का क्या उद्देश्य है। द स्किल कोर्स इन फूड प्रोडक्शन इज़ डिज़ाइंड विद द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव्स: टू डेवलप स्किल्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप इन द इंडस्ट्री, कि इस इंडस्ट्री के अंदर एंटरप्रेन्योरशिप मतलब बिजनेस को चलाने की कला, उसको कैसे डेवलप किया जाए। टू फाइंड एम्प्लॉयमेंट एज फूड प्रोडक्शन पर्सनल एंड असिस्टेंट मैनेजर इन स्मॉल स्केल फूड सर्विस यूनिट। फूड प्रोडक्शन जो पर्सनल मीन्स स्टाफ, जो स्टाफ है उनको एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराना और एज ए असिस्टेंट मैनेजर काम करना। द कोर्स इनेबल्स द स्टूडेंट्स टू एस्टैब्लिश एंड मैनेज ए स्मॉल स्केल फूड सर्विस यूनिट। जो कोर्स है ये स्टूडेंट्स को इनेबल करता है, इस लायक बनाता है कि वो फूड सर्विस जो इंडस्ट्री है, जो यूनिट है, उसको वो मैनेज कर सकें और इस्टेब्लिश कर सकें। इट प्रोवाइड्स देम विद नेसेसरी नॉलेज एंड स्किल टू रन एंड कंट्रोल ऑल ऑपरेशंस इन द यूनिट। ये कोर्स बच्चों को सिखाता है, उनको नॉलेज देता है और उनके अंदर ऐसी स्किल प्रोवाइड कराता है जिससे कि वो अपने फूड इंडस्ट्री के अंदर अपना करियर इस्टेब्लिश कर सकें। इट आल्सो इक्विप्स द स्टूडेंट्स टू फाइंड एम्प्लॉयमेंट इन कैंटीन्स, रेस्टोरेंट, हॉस्टल, रेलवे कैटरिंग एंड मोबाइल कैटरिंग। मोबाइल कैटरिंग मीन्स जो चलते फिरते जो बिजनेस हैं। तो इसके अंदर जो स्टूडेंट हैं वो अपना एम्प्लॉयमेंट कैंटीन में भी ढूंढ सकते हैं, रेस्टोरेंट में भी जॉब कर सकते हैं, होटल में भी, हॉस्टल के अंदर, रेलवे कैटरिंग के अंदर। इसके अलावा आपका जो डिफेंस है, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, उसमें भी काफ़ी पोस्ट निकलती है। JCO की एक पोस्ट है, जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर, बहुत अच्छी पोस्ट है, अप टू 27 ईयर्स अप्लाई कर सकते हैं। तो बहुत सारा इसके अंदर स्कोप है। क्रूज शिप के अंदर जो पानी में बड़े बड़े जहाज़ चलते हैं वहाँ भी बहुत ज़्यादा इसकी एम्प्लॉयमेंट मिलती है। तो कुल मिला के ये जो इंडस्ट्री है अब अराउंड 73% एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराती है। इट आल्सो हेल्प्स टू डेवलप कलनरी स्किल्स, और ये इस चीज़ में भी हेल्प करता है कि बच्चे अपनी कलनरी स्किल्स मीन्स जो किचन की जो स्किल्स होती हैं, हाउ टू प्रोड्यूस फूड, हाउ टू मैनेज फूड, इन सब के बारे में भी बच्चा सीखता है। द कोर्स कैन अटेन इट्स ऑब्जेक्टिव ओनली इफ़ इट इज़ टॉट बाय स्किल्ड टीचर एंड प्रेस्क्राइब्ड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडेड बाय द स्कूल।
और ये कोर्स का जो ऑब्जेक्टिव है वो तभी अटेन किया जा सकता है, प्राप्त किया जा सकता है, जब एक स्किल्ड टीचर इसको पढ़ाए और प्रॉपरली लैब अवेलेबल हो। द स्कूल शुड नेगोशिएट विद नेबरहुड फूड सर्विस यूनिट्स फॉर ऑन जॉब ट्रेनिंग। और साथ ही इसके अंदर बच्चे अच्छे से स्किल सीखें, बच्चों को ऑन जॉब ट्रेनिंग भी कराई जाती है। करिकुलम। दिस कोर्स इज़ ए प्लान्ड सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस कंसिस्टिंग ऑफ यूनिट meant for developing employability and skills competencies of students of class 12th opting for skill subject along with general education subject। तो ये जो सब्जेक्ट है फूड प्रोडक्शन, इसको बाकी सब्जेक्ट के साथ बच्चा चुन सकता है। और इस सब्जेक्ट के अंदर थ्योरी जो है आपका 60 मार्क्स की होती है, प्रैक्टिकल 40 मार्क्स का होता है। तो टोटल जो पेपर होता है वो आपका 100 मार्क्स का होता है। इस सब्जेक्ट का जो कोड होता है वो 809 होता है। जो सिलेबस है, द यूनिट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पीरियड्स एंड मार्क्स फॉर क्लास 12th। टर्म वाइज सिलेबस को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। फर्स्ट टर्म के अंदर जो आपका एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स जो बुक है वो पार्ट ए होता है। बुक्स को 2 पार्ट में डिवाइड किया है, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए के अंदर एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स जो बुक है वो आती है। इसके अंदर टोटल 5 यूनिट हैं, जिनमें से 3 यूनिट फर्स्ट टर्म में आती है और 2 यूनिट सेकंड टर्म में आती है। फर्स्ट टर्म में आपका यूनिट 1 कम्युनिकेशन स्किल्स पार्ट 4, यूनिट 2 सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स पार्ट 4 एंड यूनिट 3 आईसीटी स्किल्स। आईसीटी मीन्स इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी स्किल्स। ये 3 चैप्टर फर्स्ट टर्म में आते हैं। और जो 2 चैप्टर हैं, यूनिट 4 एंटरप्रेन्योर स्किल्स एंड यूनिट 5 ग्रीन स्किल्स, ये टर्म 2 मीन्स सेकंड टर्म के अंदर आते हैं। इसी तरह से जो आपका दूसरी बुक है पार्ट बी, उसके अंदर टोटल 10 यूनिट्स हैं। इनमें से 5 यूनिट आपके टर्म 1 में आती हैं और 5 यूनिट टर्म 2 यानी सेकंड टर्म में आती हैं। तो कौन कौन सी यूनिट है इस बुक के अंदर? यूनिट 1 इंडियन रीजनल कुकरी, सबसे बड़ा और सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है ये। यूनिट 2 आता है आपका इंडियन स्नैक्स, इसमें स्नैक्स के बारे में पढ़ा जाता है। यूनिट 3 इंडियन ग्रेवीज़, जो आपका 5-6 तरह की जो ग्रेवीज़ हैं, ब्राउन ग्रेवी, वाइट ग्रेवी, येलो ग्रेवी, वो सब हम इसके अंदर पढ़ते हैं। एक ग्रीन ग्रेवी भी होती है। यूनिट 4 इंडियन स्वीट्स, इंडिया के अंदर जो स्वीट्स पाई जाती हैं, बहुत फेमस स्वीट्स हैं, उसके बारे में हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। यूनिट 5 प्रिपरेशन ऑफ इंडियन मील्स, कि इंडियन जो मील है उनकी कैसे प्रिपरेशन की जाती है, कैसे बनाया जाता है, उसके बारे में हम यूनिट 5 के अंदर पढ़ेंगे। तो ये 5 यूनिट आपके फर्स्ट टर्म के अंदर आएंगे। और सेकंड टर्म के अंदर बाकी के जो 5 यूनिट हैं, यूनिट 6 फास्ट फूड। फास्ट फूड में आपका चाइनीज़ आ गया, नूडल्स आ गया, और इसके अलावा डिमसम्स होते हैं। डिमसम्स मीन्स जिसको आप चाइनीज़ एक प्रोडक्ट आता है, बॉयल्ड होता है। आजकल तो वो बॉयल्ड के अलावा और भी तरीक़ों से प्रोवाइड किया जाता है, वो भी आपका फ़ास्ट फूड के अंदर आता है। फ़ास्ट फूड मीन्स जिसको हम 1 या 2 बाइट में कम टाइम में जल्दी से खा सके, वो फ़ास्ट फूड होता है। यूनिट 7 इंट्रोडक्शन टू बेकिंग। बेकिंग क्या होता है और बेकिंग जो प्रोसेस है उसको कैसे किया जाता है, कैसे आइटम्स इस प्रोसेस से बनते हैं, इसके बारे में हम यूनिट 7 के अंदर पढ़ते हैं। यूनिट 8 मेन्यू प्लानिंग, मेन्यू को कैसे प्लान किया जाए, कौन कौन से आइटम्स उसके अंदर डाले जाएँ ताकि मैक्सिमम प्रॉफिट और मिनिमम आपका एक्सपेंडिचर हो। यूनिट 9 फूड कॉस्टिंग, फूड कॉस्टिंग कैसे निकालते हैं, इसके बारे में हम यूनिट 9 के अंदर पढ़ेंगे। यूनिट 10 आपका फूड सेफ्टी, कि फ़ूड को किस तरह से सेफ़ रखा जाए ताकि हम उसको ज़्यादा समय तक यूज़ कर सकें। तो ये सारा आपका टर्म वाइज सिलेबस था थ्योरी का, 60 मार्क्स का जो आता है। आगे है प्रैक्टिकल वर्क। प्रैक्टिकल में भी 2 पार्ट किए हैं, पार्ट सी और पार्ट डी। पार्ट सी के अंदर आपका प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होता है, जो आप रिटन प्रैक्टिकल एग्ज़ाम जो आप बना के दिखाते हैं वो आपका 15 मार्क्स का होता है, 15 मार्क्स का। और रिटन जो टेस्ट होता है वो आपका 10 मार्क्स का होता है। वाइवा जो आपका बोर्ड के टीचर आते हैं जो आपसे पूछते हैं क्वेश्चंस, वो आपका 5 मार्क्स का होता है। तो ये सारे अगर टोटल करेंगे तो 30 मार्क्स होते हैं। इसके अलावा जो 10 मार्क्स हैं
वो आपका प्रोजेक्ट वर्क जो आपको दिया जाता है क्लास में, फील्ड विजिट आपकी जो ट्रेनिंग होती है उसमें जो आपको बनाने के लिए रिपोर्ट दी जाती है वो, प्लस प्रैक्टिकल फाइल एंड स्टूडेंट पोर्टफोलियो कि बच्चे का कैसा बिहेव रहा, कैसा वो स्टडी करता है, जवाब देता है नहीं देता है, प्रैक्टिकल फाइल और आपका प्रोजेक्ट, ये सब मिला के 10 मार्क्स का होता है। और टोटल प्रैक्टिकल जो आपका 40 मार्क्स का। तो थ्योरी और प्रैक्टिकल मिला के टोटल 100 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है आपका 12th के अंदर। कंटेंट्स पार्ट ए एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स। इसमें जो कंटेंट दिया हुआ है 5 यूनिट आपके एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के अंदर। फर्स्ट यूनिट है कम्युनिकेशन स्किल्स, सेकंड यूनिट सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स, थर्ड यूनिट इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी स्किल्स, फोर्थ यूनिट एंटरप्रेन्योर स्किल्स एंड फिफ्थ यूनिट ग्रीन स्किल्स। ये 5 जो चैप्टर्स हैं आपके एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के अंदर दिए हुए हैं। पार्ट बी के अंदर टॉपिक और सब टॉपिक। टॉपिक यानी कि जो चैप्टर का नाम है, और सब टॉपिक मीन्स उसके अंदर जो टॉपिक जो दिए हुए हैं। इंडियन रीजनल कुकरी, इसके अंदर हम इसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। फैक्टर्स अफेक्टिंग रीजनल ईटिंग हैबिट्स, जो फैक्टर्स होते हैं इंडिया के अंदर अफेक्ट करते हैं खाने पीने की आदतों को, उसको कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। जैसे कि हिस्ट्री हो गया, हिस्ट्री में कभी अंग्रेज़ों ने के शासन किया, उन्होंने अपने साथ जो फूड लेके आए, खाने का तरीका उन्होंने यहाँ दिखाया, लोगों ने उसको अडॉप्ट किया। ज्योग्राफी, जो आपका कोई कोस्टल एरिया है गोवा साइड में, बाकी और भी स्टेट्स हैं, तो वहाँ जो खाने पीने का तरीका है वो अलग मिलेगा, पहाड़ी क्षेत्र में अलग मिलेगा। तो ये फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं खाने पीने की आदतों को। साथ ही रिलीजन है, धर्म, कल्चर, संस्कृति, स्टेपल डाइट, जो मेन फूड है, मेन सबसे ज़्यादा जो मिलता है, कहीं पे तो चावल ज़्यादा मिलता है, कहीं पे गेहूँ ज़्यादा मिलता है, तो ये भी फूड हैबिट्स को अफेक्ट करता है। विद रेफरेंस टू इंडियन रीजनल कुजीन, वेस्ट, ईस्ट, नॉर्थ एंड साउथ जोन्स ऑफ इंडिया, पॉपुलर डिशेज़ फ्रॉम 4 रीजन्स। तो इंडिया के अंदर जो पॉपुलर डिशेज़ पाई जाती हैं उनको अकॉर्डिंग टू जोन डिवाइड किया हुआ है। ईस्ट जोन के अंदर कौन कौन सी डिशेज़ पाई जाती हैं, वेस्ट जोन के अंदर कौन कौन सी डिशेज़ पाई जाती हैं, उनके अंदर कौन सी चीज़ें यूज़ करते हैं, कौन से मसाले यूज़ करते हैं, ये सारा डिस्क्रिप्शन हम इसके अंदर पढ़ते हैं। प्रिपरेशन ऑफ डिशेज़ फ्रॉम 4 रीजन्स फॉर प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल के अंदर जो इन रीजन्स के अंदर ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ के अंदर जो डिशेज़ पाई जाती हैं उनको बनाया जाता है, बना के दिखाया जाता है बच्चों के द्वारा। नेक्स्ट चैप्टर आपका इंडियन स्नैक्स। इंडियन स्नैक्स के अंदर इंट्रोडक्शन कि स्नैक्स क्या होता है, क्या डेफिनेशन होती है विद एग्जांपल। रीजनल क्लासिफिकेशन ऑफ वेरी डिस्क्रिप्शन के रीजन्स के अंदर ईस्ट इंडिया जो है, पूर्वी इंडिया, उसके अंदर कौन कौन से स्नैक्स पाए जाते हैं उनको ऐसे क्लासीफाई किया हुआ है। ऐसे ही वेस्ट रीजन के अंदर, साउथ जोन के अंदर, इस तरह से डिवाइड किया हुआ है इस चैप्टर के अंदर। प्रिपरेशन ऑफ रीजनल स्नैक्स फॉर प्रैक्टिकल, और प्रैक्टिकल के अंदर इन स्नैक्स को बना करके दिखाया जाता है। इंडियन ग्रेवीज़ क्लासिफिकेशन, ग्रेवीज़ को कैसे क्लासीफाई किया है, डिवाइड किया है, उसके बारे में पढ़ते हैं। इंग्रेडिएंट्स एंड पेस्ट रिक्वायर्ड फॉर ग्रेवीज़, प्रिपरेशन ऑफ बेसिक ग्रेवीज़, कि कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स, कौन कौन से पेस्ट की ज़रूरत पड़ती है ग्रेवीज़ बनाने के लिए, और ग्रेवीज़ को किस तरह से बनाया जाता है, इसके बारे में हम चैप्टर 3 के अंदर पढ़ेंगे। इंडियन स्वीट्स के अंदर आपका इंट्रोडक्शन आ गया। इंट्रोडक्शन, इसके अलावा रीजनल जो स्वीट्स हैं, क्लासिफिकेशन, शुगर के बारे में जो क्लासीफाई किया है, 1 थ्रेड शुगर, 2 थ्रेड शुगर, उसके बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। कुकरी, शुगर को कैसे कुक किया जाता है स्वीट्स में, उसके बारे में। प्रिपरेशन ऑफ इंडियन स्वीट्स को कैसे बनाया जाता है, ये भी हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। प्रेजेंटेशन ऑफ इंडियन मील्स, कि इंडियन मील्स को कैसे प्रेजेंट किया जाता है। बैलेंस डाइट क्या होती है, क्या क्या चीज़ें उसके अंदर ली जाती है, इसके बारे में पढ़ते हैं। एकम्पनीमेंट्स ऑफ इंडियन मील्स के अंदर एकम्पनीमेंट्स मतलब जो मेन मील होता है आपका, रोटी सब्जी या दाल रोटी, तो उसके साथ जो आपका पापड़ हो गया, सलाद हो गया, चटनी हो गया, ये आपके एकम्पनीमेंट्स होते हैं। एकम्पनीमेंट्स जो उसके साथ दिए जाते हैं, तो उसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे।
साथ ही प्रिपरेशन ऑफ सब्स, बर्गर, पिज़्ज़ा, रैप्स एंड चाइनीज़ फास्ट फूड। चाइनीज़ फास्ट फूड कैसे बनता है इसके बारे में पढ़ेंगे। पिज़्ज़ा कैसे बनता है ये भी पढ़ेंगे हम। इंट्रोडक्शन टू बेकिंग, बेसिक इंग्रेडिएंट्स यूज इन बेकरी। बेकरी के अंदर कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स यूज़ होते हैं, और प्रिपरेशन ऑफ वैराइटीज़ ऑफ कुकीज़, और कुकीज़ को कैसे बनाया जाता है ये भी हम इसके अंदर पढ़ेंगे। मेन्यू प्लानिंग, टाइप्स ऑफ मेन्यू, कौन कौन से टाइप के मेन्यू होते हैं। प्रिंसिपल्स ऑफ मेन्यू प्लानिंग, मेन्यू प्लानिंग को करने के क्या क्या प्रिंसिपल्स मतलब सिद्धांत, कौन से सिद्धांत है, कौन से रूल है जो अपनाए जाते हैं। प्लानिंग मेन्यूज़ फॉर वेरियस ओकेजन्स, कि अलग अलग ओकेजन, जैसे कि आपका कोई त्यौहार हो गया, ईद, दिवाली, होली, तो इन सब पे जो मेन्यू, स्पेशल मेन्यू जो बनाए जाते हैं उसके बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। फूड कॉस्टिंग, एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट, कि कॉस्ट के कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं, कौन कौन से पार्ट होते हैं, टाइप्स होते हैं, वो हम पढ़ेंगे। कैलकुलेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट, उनको कैसे कैलकुलेट किया जाता है। कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट, और प्रॉफिट को कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये सारा फूड कॉस्टिंग के अंदर पढ़ाया जाता है। लास्ट चैप्टर इज चैप्टर 10 फूड सेफ्टी, कॉजेज ऑफ फूड कंटेमिनेशन। कंटेमिनेशन मीन्स ख़राब होना, कि फूड के ख़राब होने के क्या कारण हैं। कंसेप्ट ऑफ डेंजर जोन, डेंजर जोन क्या होता है उसको समझेंगे चैप्टर के अंदर। फूड बोर्न डिजीज़, कि खाने से क्या क्या बीमारियां होती हैं। गार्बेज सेग्रीगेशन एंड डिस्पोजल, जो आपका गार्बेज जो वेस्ट होता है उसको कैसे डिवाइड किया जाए और कैसे उसको डिस्पोज किया जाए, ये सारा हम इस कोर्स के अंदर, इस बुक के अंदर पढ़ेंगे। तो इसी के साथ आपका ये सिलेबस पूरा हमने डिस्कस किया। उम्मीद है आपको पूरा अच्छे से समझ आया होगा। यदि कोई डाउट, कोई क्वेश्चन मन में हो तो आप हमसे कमेंट करके या कॉल करके पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।